जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ और ये हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे और आपको पूरा याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में फंसते हैं। तो दोस्तों आज के बाद ये सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ये न्यू अपडेट है 2020 का, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये टॉपिक इसमें काफ़ी जितने लगभग हमने सारे कुछ कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों। हो सकता है इस ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। डायरेक्ट लिंक करके बताऊंगा, एक ही बार में आपको सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर दोस्तों, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो नंबर एक पर दोस्तों है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ के जो सीईओ हैं वो सत्या नडेला है। ये कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1975 में हुआ था। बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, वैसे भी आपको याद होगा, फिर भी अगर याद करने की बात करें तो यहाँ दोस्तों और हम माइक्रो यानी कि माइक माइक शब्द आया है। ये जो हम लगाएं इससे आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है पुराना इससे अच्छी आवाज़ ना आए। लेकिन ये माइक आते जैसे फ़ोन में माइक होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो माइक अच्छी होती है यानी कि सत्य है, ये बात सत्य है। माइक की आवाज़ बहुत ही गजब की होती है, अच्छी होती है। ये बात सत्य है, यानी कि माइक की आवाज़ अच्छी आती है, ये बात सत्य है। तो सत्य नडेला हुआ, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला दोस्तों है दो में गूगल। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल की बात करें फुल फॉर्म की तो ये आप याद रखिएगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने के बाद जहाँ आई, तो इसमें दोस्तों आ रहा गूगल यानी कि गाल। ठीक है, गाल, गाल शब्द है इसमें, गाल यानी जो हमारे गाल हैं ये काफी सुंदर हैं। ठीक है, वैसे भी हमारे खुरदड़े हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं सुंदर किसके होते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो गाल होते हैं वो काफी सुंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि सुंदर पिचाए हुए गूगल गाल। गूगल में सेंस आ रहा गाल का, और गाल हमारे काफी सुंदर हैं। ठीक है, यानी कि सुंदर पिचाए हुआ। ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अगला है हमारा फेसबुक। ओके, फेसबुक है अगला हमारा। ठीक है, फेसबुक के जो है सीईओ यानी कि चेयरमैन मार्क जुगलबर्ग हैं। ये 2014 में कंपनी बनी थी, और इसका फाउंडर ये भी है मार्क जुगलबर्ग। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, जो हमारा फेस है, ओके, ये हमारा फेस है, अगर इसमें कोई भी मार्क लग गया, दाग लग गया, तो दोस्तों ये चेहरा समाप्त, यानी कि बहुत ही भद्दा लगने लग, पूरी पर्सनालिटी खराब हो जाती है। यानी कि हमारे अगर फेस पर कोई मार्क लग गया तो ये हमारी पर्सनालिटी को ले डूबता है, ऐसे आपको याद रखेगा। ठीक है, और जो भी रियल है यानी कि हमारे फेस पर कोई मार्क नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मार्क जुगलबर्ग हुआ, ये भी आपको याद हुआ, क्लियर हो गया। अगला दोस्तों है यूट्यूब। यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो सुसान बोजस्की हैं। ठीक है, ये अमेरिकी की है कंपनी, और ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। ओके, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी आप यूट्यूब में देख रहे हैं। ये 2004 में बनी थी। ठीक है, फरवरी 14 फरवरी 2004, सॉरी दोस्तों, ये 2000 में बनी थी। ठीक है, यूट्यूब 2000 में आया था। ठीक है, ओके, तो दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे। यहाँ आ रहा है दोस्तों यूट्यूब, और यहाँ आ रहा शान, यानी कि जो हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में वो बड़ी ही शान से देखते हैं, ना कोई टैक्स देना पड़ता, ना कोई पैसा, ना कोई कुछ पेड ही नहीं करना पड़ता, यानी हम बड़ी ही शौक में देखते हैं ये वीडियो। ठीक है, शौक या शान, शान में बहुत देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कुछ देना ही नहीं। तो शान हमारी है यूट्यूब में, कोई भी हम सर्च करते, कोई भी काम बनता है तो हम यूट्यूब में सर्च कर ले, यानी हम कोई भी वीडियो शान से देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब में, और किसी में नहीं, यूट्यूब में आप फ्री देख सकते हैं, शान से देख सकते हैं, यानी सुशान हुआ। ठीक है, इतना आपका हिंट मिल जाएगा अगर एग्जाम में, तो बहुत है इतना। ठीक है, यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो सुशान बोजस्की हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ दोस्तों। अगला 5 में है एप्पल, और एप्पल के सीईओ हैं टीम कुक ने। ठीक है, ये एप्पल आए थे 1 अप्रैल 1976 में आया था। ठीक है, और इसकी याद करने की बात करें दोस्तों, यहाँ आ रहा है एप्पल यानी कि आप, यहाँ आप शब्द छुपा दोस्तों, एप्पल आप, यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए आप काम करना कैसे पसंद करेंगे, टीम में या फिर अलग।
तो आप बोले कि टीम में काफ़ी आराम रहती है काम करने में, ठीक है, राज सलाह करने में, यानी कि टीम। यहाँ दोस्तों टीम आया, टीम कुक। आपको इशारा मिल गया होगा कि टीम, यानी आप काम करना चाहेंगे किसी कंपनी में तो आप एक टीम बनाकर किसी काम को करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप, ठीक है, एप्पल से हुआ क्या, आप, और आप कहाँ काम करना कैसे करेंगे, तो टीम के साथ, ठीक है। अगला दोस्तों है ट्विटर। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डार्सी, ठीक है, डॉर्जी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा ट्वीट। दोस्तों आपने एक देखा होगा कार्टून जंगल बुक, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको देखेगा और देखा होंगे तो उसमें जो मोंगली के फ्रेंड होते हैं उसमें एक रहती है डार्जी, जो चिड़िया रहती है उसका नाम रहता है डार्जी, ठीक है। यानी वो ट्वीट ट्वीट करती रहती है, ट्यू ट्यू ट्वीट ट्वीट हमेशा करती रहती है, ठीक है। ऐसे यानी चिड़िया कहती मैं ट्वीट चाहती, यानी ट्वीट ट्वीट करती रहती है, ठीक है। यानी कि जो ट्वीट करता है कौन करती है, तो डार्जी करती है, ठीक है, डार्जी। डार्जी उसका नाम रहता है जंगल बुक में, मोंगली जो फ्रेंड होते हैं वो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा कार्टून है, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा, यानी ट्वीट कौन करता है, तो चिड़िया करती है, और चिड़िया क्या नाम था, डार्जी, ओके, डार्सी डार्जी, आप याद रखेंगे। साथ में दोस्तों है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के सीईओ है क्रिप्स डेनियल, ठीक है। अब इसको 8 नंबर में है इंस्टाग्राम, और यहाँ के सीईओ हैं एडम मोसेरी, ठीक है। ये 2010 में कंपनी बनी थी। सोशल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ आप वीडियो फोटो इमेज अपलोड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा ग्राम। ग्राम, और दोस्तों ग्राम आप जानते हैं कि ये एक वजन करने का एक ये पदार्थ है, ठीक है, माध्यम है, वजन तौलने का, वजन करने का एक माध्यम है ग्राम, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ग्राम है, और यहाँ मौसेरी यानी कि पसेरी, जो दोस्तों 5 किलो को पसेरी बोलते हैं, आपको मालूम होगा, 5 किलो को पसेरी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो पसेरी और ग्राम ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। ये वेट किया जाता है पसेरी और ग्राम से, यानी कि मुसेरी पसेरी आपको याद रहेगा, और किसी ऑप्शन में मसे ग्राम या फिर पसेरी ऑप्शन मुसेरी आएगा नहीं, कि ग्राम वो भी उसी का है, और आप पसेरी को रिलेट कर सकते हैं मुसेरी से, ठीक है। मुसेरी और पसेरी, यानी यहाँ ग्राम है और यहाँ पसेरी है, ठीक है। ये बस ग्राम का बड़ा रूप है, ठीक है। 9 नंबर में है दोस्तों विकिपीडिया, और विकिपीडिया के सीईओ हैं जिमी वेल्स, ठीक है। और दोस्तों विकिपीडिया को आप जानते हैं, ये एक यहाँ पर कोई भी हम सर्च कर सकते हैं, तुरंत ही उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है, ठीक है। और विकिपीडिया के दोस्तों आपने इमेज देखा होगा, लोगो देखा होगा गोल, बस उसमें एक खाना, एक हिस्सा खाली है थोड़ा सा, उन्हें लगता है कि अबे जमीन का टुकड़ा कुछ हिस्सा हमारे अनजान में है, ठीक है। यानी कि जमीन, जमीन का, ठीक है दोस्तों, जमी का हिस्सा अबे लगता है कि उन्हें लगता है कि अभी ये हमें अज्ञात है, जमीन का हिस्सा टुकड़ा अभी हमारा ये पूरा पृथ्वी मिली नहीं है, ऐसे उनको लगता है, ठीक है, यानी जमी पर। विकिपीडिया वैसे भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मान लीजिए है कोई भी सर्च करने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा, पूरा हिस्ट्री इसमें आप सर्च कर सकते हैं किसी विषय की, विकिपीडिया पर, ठीक है। यानी जमी पर है पूरा, अभी उसमें कुछ खाली है, जमी, ठीक है। तो इसे जिमी हुआ जमीन से, ठीक है, आपको रिलेट कर सकते हैं, ऐसे याद रहेगा। और अगला दोस्त तो है याहू, और याहू के जो है सीईओ मारिया मेयर है, ठीक है। दोस्तों इसके फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिए जाता है, तो याहू का फुल फॉर्म है इट अनदर हिराइकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिकल, ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखिएगा। और दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों मारिया, इसकी जगह आता है आप यूरिया याद रखिएगा, मारिया यूरिया, ठीक है, यूरिया, ओके। याद रहेगा मारिया यूरिया, जो खाद होती है यूरिया जो खेतों पर डाली जाती है, आप इसको याद रखिएगा। यानी यूरिया, मारिया यूरिया आपको याद रहेगा, और जैसे भी यूरिया आएगा तो बस आपका काम हो गया, यानी यू से कौन सा शब्द बन जाए वाई से, तो याहू बनता है। आप केवल यूरिया याद रखिएगा मारिया की जगह, और आपको याद रहेगा, यानी यूरिया तो याहू आपको या, यानी वाई से या होता है, ठीक है। और आपको याद रहेगा ये, ठीक है, मारिया यूरिया, यूरिया याहू यूरिया, बस आप इतना याद रखिएगा। अगला दोस्तों है अमेजन, यहाँ के सीईओ हैं जेफ बेजोज, ठीक है।
इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा दोस्तों जेफ बेजोज। दोस्तों आप भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो अमेज़न में अधिकतर करते होंगे, ठीक है? अमेज़न में ऑर्डर ज़रूर करते होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा-सा फास्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ डिलीवरी जल्दी हो जाती है, ठीक है? तो दोस्तों आप मान लीजिए किसी के सामने आपकी कोई जीएफ होगी, ठीक है? उसके सामने आपने काफ़ी जोश से बोल दिया, अभी मैं तेरे को आईफ़ोन लेकर देता हूँ, ठीक है? आईफ़ोन। वाह! काफ़ी जोश में थे, किसी ने दिला दिया जोश, तो काफ़ी जोश में थे, तो आपने बोल दिया अभी ऑर्डर करता हूँ। और जब वो प्रोडक्ट आया आपके दरवाजे या घर या उसके सामने तुरंत, तो बस आप जेब यानी जेब टटोते हैं क्या पैसे निकालने के लिए, जेब। और जेब में क्या था? कुछ नहीं, आईफ़ोन 50-60 हज़ार का, लाख रुपए का आईफ़ोन। और बाद में देखो यार मेरे पास तो कुछ नहीं, आपकी धज्जी उड़ गई। यानी कि आप जोश में तो ऑर्डर कर दिए लेकिन बाद में जब पैसा ना लिया, जेब में पैसा ना था तो बेजोश हो गए, यानी बेजोश। किसमें? अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाया और आपके जेब में कुछ ना निकला, यानी जेब, है ना? रिलेट कर सकते हैं। और आप जोश से बेजोश हो गए, सब आप ढीला पड़ गए, ठीक है? इससे आपको याद रहे, कभी हो सकता है भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है? अमेज़न। जब भी आप कोई प्रोडक्ट मंगाए तो आपको याद आना चाहिए कि जोश में तो मंगा लेते हैं लेकिन बाद में क्या बेजोश हो जाते हैं, तब पैसा नहीं रहता, ठीक है? और अगला दोस्तों है फ्लिपकार्ट। यहाँ के जो सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, और इसकी स्थापना जो हुई थी 2007 में, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? ये एक भारत की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है, ओके? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे ऐसे। फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करती है, ठीक है? और दोस्तों इसको याद करने की जहाँ बात आई तो यहाँ आ रहा कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो दोस्तों कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण जी की मूर्ति की बात हो रही है, तो आप क्या उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? आ सकती है। तो आप बोलेंगे क्यों नहीं आ सकती है? वाह क्या बात है, यानी कि भगवानों को भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वाह क्या बात है, यानी फ्लिपकार्ट से जो एक इंडियन है, और इंडियन में कृष्ण ये सब चलते हैं और बाहर तो इनको कोई जानता बहुत कम है, ठीक है? यानी कि फ्लिपकार्ट से आप क्या भगवान जी को भी मंगा सकते हैं। किसकी मूर्ति? कृष्ण जी की मूर्ति को। और मंगा गया, अगर पूछा पूजा पाठ आप करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है? कल्याण कृष्ण मूर्ति यानी आप कृष्ण की मूर्ति कैसे मंगाएंगे? तो आप इंडियन प्लेटफॉर्म से मंगाएंगे, फ्लिपकार्ट से, ठीक है? अमेजॉन से नहीं, फ्लिपकार्ट से, जो कि एक इंडियन है, ओके? ऐसे आप याद करें। दोस्तों आशा है कि आपको ट्रिक पसंद आती होगी। अगर ना आती होगा तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, हम इसमें और कुछ अपडेट करेंगे, ओके? हमारा 13 नंबर पे है नोकिया, जो कि यहाँ के सीईओ हैं पिक्का लुंडमार्क। ये कंपनी 1865 में बनी थी, ठीक है? और दोस्तों इसको याद करने की बात आई तो नोकिया के दोस्तों आपको टोन बहुत अच्छी लगेगी होगी। जब आप नोकिया का फ़ोन ओपन करते होंगे तो उसमें एक लेडीज और एक जेंट्स का हाथ हैंडशेक करते हैं ऐसे, टुनुन टुनुन, ऐसे आपने देखा होगा। तो यानी कि वो हाथ किस लिए होते हैं? वो रिश्ता पक्का करने के लिए होते हैं। जब वो होते हैं ना हाथ मिलाते हैं, यानी कि उनका रिश्ता पक्का होता है। ऐसे कोई दिखाया उसमें नोकिया टोन में कि आपका रिश्ता पक्का हो गया, ऐसे। यानी पक्का पक्का हाथ क्यों मिलाते हैं? कि रिश्ता पक्का हो जाए, मजबूती बन जाए, पक्का हो जाए, यानी पक्का पक्का। हाथ क्यों मिलाते हैं? यानी कोई भी चीज पक्की हो जाए, ठीक है? शेक हैंड कब करते हैं? यानी कि पक्के हो जाए। आप याद रख सकते हैं, यानी कि पक्का पक्का। और लुंड मुंड तो आपको याद ही रहेगा, जब पक्का याद आ जाएगा पक्का से तो लुंड फुंड याद आ जाएगा, ठीक है? और 14 है अलीबाबा। यहाँ के सीईओ है डेनियल झाग। दोस्तों आपने क्या अलीबाबा एपिसोड देखे होंगे, ठीक है? कुछ तो देखे होंगे। जो अलीबाबा थे, अलीबाबा 36 चोर, यानी कि जो अलीबाबा थे वो किसी के झांसे में नहीं आते थे, वो अपना ही नियम लगाते थे किसी चीज को करना। जब वहां से डाकुओं का जो सोना चांदी जवाहरात लेने गए तो अपना दिमाग से गए, अकेले गए। और जब उनको खदेड़ कर अपने गांव से मारा तो भी अपने नियम से चले थे, या किसी के नियम से नहीं आए थे। यानी कि जो अली बाबा थे वो अपना ही नियम चलाते थे, मानते थे, किसी के झाग में नहीं आते थे, किसी के झांसे में नहीं आते थे, ठीक है? याद रखिएगा।
15 पे दोस्तों है पेटीएम, और यहाँ के जो सीईओ हैं भावेश गुप्ता, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। और दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ दोस्तों और आप पेटीएम यानी भावेश गुप्ता। जब दोस्तों आप कोई चीज लेते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आप पे करना पड़ता है आपको, जाहिर सी बात है, कोई चीज लेंगे तो पे जरूर करेंगे। यानी जब पे करेंगे तो दोस्तों आप भाव पूछेंगे जरूर, ऐसे नहीं कर दे क्या रेट है इसका, क्या है, कितना दे, तो यानी भाव आप तय करते हैं। कोई भी चीज लेते हैं तो भाव पहले तय करते हैं, कितने का है, मेरे जेब में उतने पैसे हैं या नहीं, यानी भाव आप पहले से पूछ लेते हैं, ठीक है। यानी कि भाव से भावेश गुप्ता, ठीक है, याद हुआ, यानी पे करते हैं जब आप, तो भाव पहले पूछते हैं, बस पे भाव याद हुआ, पे से पेटीएम, भाव से भावेश गुप्ता। गुप्ता तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक, जब भावेश आ जाएगा तो, ठीक है। सॉरी। और अगला दोस्तों है 16 में वॉलमार्ट, और दोस्तों इसके सीईओ हैं डॉक मैकमिलन। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ दोस्तों आ रहा वाल यानी कि दीवाल, ओके, दीवाल जो हमारी चारों तरफ होती है दीवाल। इसमें दोस्तों अब याद कैसे करेंगे, दोस्तों साइकिल शायद मैकमिलन ने बनाई थी ना, जो साइकिल के जो संस्थापक हैं, आविष्कारक जो मैकमिलन है शायद, हाँ सही है, मैकमिलन है। यानी कि जो मैकमिलन जो साइकिल बनाई है, वो साइकिल हम अधिकतर आज भी स्टैंड में बहुत कम खड़ी करते हैं, चाहे घर में हो या यहाँ, कोई भी दीवार मिल जाती है बस उसके एड में खड़ी कर देते हैं, उसके सहारे पर डाल देते हैं, क्या, साइकिल, यानी कि वाल, वाल पर, दीवार पर क्या अटकाते हैं, तो गाड़ी घोड़ा तो अटका नहीं सकते, लेकिन साइकिल को हम जरूर उसको आड़ लगा देते हैं दीवार पर। और साइकिल किसने बनाया, कौन इसका आविष्कार है, तो मैकमिलन है, ऐसे आपको याद रहेगा, यानी दोनों चीज आपको याद हो, साइकिल का आविष्कार कौन किया, तो मैकमिलन ने किया, और साइकिल हम कहाँ खड़ती हैं, तो वॉल के टच में करते हैं, वॉल मार्क का कौन हुआ, तो हुआ मैकमिलन। डॉग तो अपने आप याद आ जाएगा बाद में जब ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और 17 में दोस्तों इन्फोसिस, और यहाँ के जो सीईओ हैं दोस्तों, वह सलीला परेख, ठीक है, पारेख, सलीला परेख है इन्फोसिस के, उसका हेडक्वार्टर है बंगलौर में, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों आ रहा है इन्फोसिस यानी इंफॉर्मेशन। आप दोस्त किसी से आप इंफॉर्मेशन किसी से लेते होंगे तो आप उसका वेट करते होंगे, परखते होंगे, इंतजार करते होंगे, ठीक है, अगर आपको काम है तो, नहीं तो ऐसे में दोस्तों याद कर सकते हैं सलीला, यानी कि जब किसी से आप इंफॉर्मेशन, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप बहुत ही सलीनता से, दीन मतलब काफी झुक कर, काफी उसको सलीनता से, यानी सलीला सलीनता से, यानी कि कबे इसका ये बता वो बता, तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। यानी कि आप उसको काफी आराम से पूछते हैं, वेट करके कुछ ठीक है, यानी सलीनता से, सलीला परेख, परख कर किसी, इन्फो इन्फोसिस से हुआ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काफी सलीनता से लेते हैं, उसको परख कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, यानी कि सलीनता से वो हमारा सलीला, और परे परख कर हो रहा परेख, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी, आप भूलेंगे कहीं कभी नहीं, ठीक है। और अगला दोस्तों हमारा बीएसएनएल, जो कि इसके सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार, ओके। अब इसको दोस्तों इसका फुल फॉर्म बात करिए, भारत संचार निगम लिमिटेड, ओके, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक भारतीय कंपनी है। इसके जो प्रवीण कुमार पुरवार हैं, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा बीएसएनएल, जो कि दोस्तों बीएसएनएल है, ये काफी ट्रस्टेड कंपनी क्योंकि भारतीय है, ओके। यानी कि दोस्तों ये जितने हमारे 7 दिन में वार होते हैं, सोम मंगल बुधवार शुक्रवार, ये सातों दिन भरपूर, यानी कि सब कुछ करती है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है बीएसएनएल। जिसका सिम ले लो बीएसएनएल का, कोई भी आज भी कितना सस्ता है सबके अपेक्षा, यानी कि उनका तो कोई भरोसा नहीं, कितना महंगा रिचार्ज हो गया, जितने भी और हैं। लेकिन इसका जो बीएसएनएल का है ना सिम, कितना गजब का प्लान है, यानी कि बहुत ही सातों दिन आप यूज करो, कुछ करो वार, यानी कि पूर्वार आपको याद रखेगा, यानी बीएसएनएल जो हमारे सातों दिना पर पूरी तरीके से हर चीज करती है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखे पूर्वार, ओके।
दोस्तों आशा है कि आपको ये ट्रिक हमारी पसंद आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ और कुछ बचे हैं लगभग 15-20, तो उनको भी देख लेते हैं। वीडियो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वादा कि आपको एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक आपको कभी मिलेगी नहीं, थोड़ी सी फनी है और लंबी भी है। अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही दोस्तों फायदा नेक्स्ट नंबर पे है डेल। ओके, और जो डेल कंपनी के सीईओ हैं माइकल डेल, तो ये तो इजीली आपको याद रहेगा क्योंकि डेल इसमें भी है, लास्ट में डेल है और इसमें कोई ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखें, इसकी ट्रिक की क्या जरूरत। ओके, अगला दोस्तों है 20 में आईबीएम। ओके, वो आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्ण। ये कंपनी 1911 में बनी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, अमेरिका कंपनी है एक। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है ये भी पूछ लिया जाता है, जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों है आई यानी कि मैं। ओके, आई बी एम यानी कि बीए किया और एमए किया, यानी कि आई बीए एंड एमए, मैंने एमए और बीए आर पार किया, यानी अरविंद घोष यानी मैं बीए और एमए आर पार किया। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा बना लीजिएगा। मैं बीए और एमए आर पार किया, यानी पास कर डाला, आर पार यानी आर से आ जाएगा अरविंद। ठीक है, और आ जाएगा तुरंत आपको याद, यानी आर पार किया क्या, बीए और एमए। ओके, याद हो चुका होगा दोस्तों। अगला 21 में है दोस्तों विप्रो, और विप्रो को जो सीईओ है थियरी डेलापोर्ट। इसको कैसे याद कर पाएंगे, यहाँ दोस्तों आ रहा है विप्रो यानी कि वाइपर। ओके, वाइपर आप समझते हैं, जिससे पोंछा लगाया जाता है, धुला जाता है, वाइपर। ओके, यानी कि वाइपर से जो है पोंछने वाला है, यानी कि हर रोज कहाँ लग सकता है, यानी कि घंटे घंटे पर, 10-10 मिनट में, कुछ कुछ मिनट में। तो आप देखते होंगे दोस्तों, जो थिएटर होता है, थिएटर और पोर्ट, एयरपोर्ट। ओके, यहाँ पर बहुत ही साफ सफाई होती है, यानी कि थिएटर और एयरपोर्ट। ओके, और एयरपोर्ट कौन सा, दिल्ली का, यानी डेलापोर्ट। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही सफाई होती है, बहुत ही पोंछा वाइपर लगाया जाता है वहाँ। ओके, ऐसे आपको याद रखेगा, यानी वाइपर विप्रो। विप्रो यानी वाइपर कहाँ लगाया जाता है, थिएटर और पोर्ट पर। पोर्ट, ओके, एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली का एयरपोर्ट और थिएटर। ओके, याद रहेगा दोस्तों, वाइपर। वाइपर बस जैसे भी माइंड में आएगा, कहाँ लगाते हैं, तो थिएटर और एयरपोर्ट पर। ठीक है, यानी कि डेलापोर्ट, और थिएटर से थियरी हुआ। 22 में है दोस्तों टीसीएस। इसकी जो सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा दोस्तों टाटा यानी कि टाटा। ओके, और दोस्तों जब आप टाटा बाय बाय करते हैं तो क्या आप सिंगल कर लेते हैं, दो ही लोग पढ़ते हैं ना, दो लोग पढ़ेंगे, यानी दो लोग होना चाहिए, जब भी आप टाटा बाय बाय कर पाएंगे। कैसे, यानी टाटा बाय बाय करेंगे तो दो लोग होना चाहिए, यानी कि, और इसमें नाम में देखिए तो दो लोग हैं, राजेश और गोपीनाथ। ये दो नाम है, और दोस्तों ये दो नाम इंडियन है, और किसी आपको दो नाम इंडियन नहीं मिल पाएंगे, यानी कि राजेश अलग है और गोपीनाथ अलग है, ऐसे आप ट्रिक से याद करिएगा। ठीक है, यानी कि टाटा करेंगे तो आपको दो लोग को, दो की जरूरत पड़ेगी, दो लोग होना चाहिए, जब भी आप टाटा बाय बाय कर पाएंगे। और यहाँ नाम में भी राजेश और गोपीनाथ दो लोग हैं, ऐसे आपको याद रहेगा ये, यानी टीसीएस के कौन हुए, सीईओ, तो राजेश गोपीनाथन हुए। ठीक है, जब भी आप। और अगला दोस्तों है 23 में कोका कोला, जेम्स विंगसी। ठीक है, जेम्स विंगसी हैं। ठीक है अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, दोस्तों ये विंगसी नहीं क्विंसी होगा। ओके, क्विंसी। ओके, क्विंसी है। ठीक है, क्विंसी, क्विंसी। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, ओके, तो यहाँ रहो दोस्तों क्विंसी यानी क्वीन। जब दोस्तों आपने गाना सुना हो कोका कोला, तो मुझे तो नहीं आता पूरा, तो आप दोस्तों
वो गाना कौन गाता है? तो एक लेडीज यानी कि क्वीन, रानी, जैसे परी या फिर रानी, ऐसे कोई सुंदर सा गाएगा कोई, यानी क्वीन। कोका कोला गाना कौन गाएगा? यानी परी, रानी कुछ भी गाएगी, यानी क्वीन गाएगी, रानी गाएगी। या ना ही कोई भी गा सके, जमेगा ही नहीं गाना, यानी कि कौन गाएगा? रानी गाएगी। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। और 24 में दोस्तों पतंजलि, जिसके सीईओ हैं आचार्य बालकृष्णन। ये कंपनी 2006 में आई थी। इसकी स्थापना जो है बाबा रामदेव ने किया था और इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा है पतंजलि यानी पत्ता, और यहाँ आ रहा चाय। या दोस्तों आपने कभी पत्ते वाली चाय पिया है? बहुत इंटरेस्टिंग होती है, कभी पीकर देखिएगा। ओके, पत्ते यानी कि जो पेड़ होते हैं चाय के, उसको तोड़कर वो पत्ते को मीस कर चाय, उसमें उसकी चाय बनाइए, तब उसका टेस्ट ही अलग होता है, यानी बहुत ही सुगंधित होती है। ठीक है, यानी आप कभी पत्ते वाली चाय पिएगा। यहाँ पत्ता है, पत्ते वाली और चाय, पत्ते वाली चाय पिएगा फिर बताइएगा। वैसे भी आपको याद हो चुका होगा, पतंजलि यानी पत्ता, और पत्ता से क्या रिलेट हुआ? किसके चाय के पत्ते होना चाहिए, यानी कि अचार। बस, अचार और किसी में होगा ही नहीं, अचार बालकृष्ण। ठीक है, और ये और अगला दोस्तों है नेटफ्लिक्स, और इसकी जो सीईओ है रीड होस्टिंग्स। ठीक है, रीड हेस्टिंग। ओके, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा नेट, यानी आपको अगर नेट के इतिहास जानना है, हेस्टिंग यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री जानना है, तो आप रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बुक, यानी आपको किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ हो या बुक हो, तो रीड करना पड़ेगा, तभी आप नेट की हिस्ट्री को जान सकेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ओप्पो, ओप्पो का सीईओ है टोनी चेन। इसको आप याद कैसे करेंगे दोस्तों? ओके, जो दोस्तों आप बता दें, टीसीएस की इसकी स्थापना जो हुई थी 1968 में हुई थी। ओके, है ओप्पो, इसके सीईओ हैं टोनी चेन। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ दोस्तों आ रहा ओ, यानी कि जब भी आप ओ माई गॉड करेंगे, यानी कि आपके जीवन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कुछ भी चैन नहीं होगा, कुछ भी। ठीक है, यानी कुछ सही नहीं होगा, चैन नहीं होगा, कुछ में कुछ गड़बड़ होगा, तभी आप कहेंगे ओ माई गॉड। आप जब डेली रूटीन में करते होंगे, रूटीन में करेंगे, तो आपको याद आएगा, जब भी करें तो याद आना चाहिए कि ओप्पो को ओ माई गॉड, ओ से ओप्पो हुआ, ओ माई गॉड यानी कि आपको चैन नहीं है, तभी आप ओ माई गॉड करते हैं। ठीक है, याद रखें, टोनी चेन हुआ। और अगला दोस्तों है रिलायंस। ओके, इस रिलायंस के जो सीईओ हैं मुकेश अंबानी है प्रेजेंट में। ठीक है, ये कंपनी आई थी, ये भारत की कंपनी है सबसे, और मुकेश अंबानी भारत के सबसे रईस आदमी है। ठीक है, सबसे रिच मैन है। और ये 1973 में धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना किया था, रिलायंस कंपनी की। ठीक है, और इसको तो आप याद ही रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं। और अगला दोस्तों है पेप्सिको। ठीक है, इसके जो सीईओ हैं रेमन लगुर्ता है। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? पेप्सी, यानी अब जब पेप्सी पीते हैं दोस्तों, तो एक तरीके का एक नशीला पदार्थ में रहता है, कुछ लोग इंटरेस्ट में पीते हैं, मजे में, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? यानी आप कोई भी नशीला पदार्थ आप सेवन करते तो आपको गुर्दा को हार्ट पहुंचाता है। ठीक है, गुर्दा, तो गुर्दा उसको काफी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे दोस्तों आ रहा कुर्ता, गुर्दा जैसा साउंड दे रहा, कुर्ता, गुर्दा, कुर्ता, लगुर्दा, यानी कि पेप्सी वो एक नशीली चीज है, इसको पियेंगे तो आपका गुर्दा खराब हो जाएगा, ऐसे आपको याद रहेगा। यानी कि फिर भी ये मन मानता नहीं। ओके, ऐसे आपको याद कर दोस्तों। वैसे भी मैं ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, कभी मैं इनको हाथ नहीं लगाता, कभी मजबूरी में फंस गए तो फंस गए, नहीं तो मैं नहीं कभी ये पेप्सी, कोको कोला वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे आपको पेप्सी हो, यानी पेप्सी क्या है? ये काफ़ी नशीली पदार्थ होती है जो कि हमारे गुर्दा को नुकसान पहुंचा सकती है। बस एक ट्रिक है, फिर भी रियल आप जानते हैं क्या है। ठीक है, ये भी हमारा मन मानता नहीं। ऐसे आपको याद रखने के लिए केवल ये बताया गया है दोस्तों। तो आशा है आपको ये सारा कुछ याद हो चुका होगा। इसकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इधर का है अभी, उधर तो अब ले चुके हैं, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हो सकता है आपको एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी सारा कुछ याद हो चुका है। ठीक है, तो आपको भी याद हो चुका होगा। मैंने बहुत ही बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बताया है, काफ़ी आराम से। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया होगा,
लेकिन क्या करें, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। आपके जीवन, जो दैनिक जीवन है उससे रिलेट करना पड़ता है, तभी कुछ ये याद होता होता है। नहीं तो इससे क्या मतलब है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो वीडियो बनाने का क्या अर्थ हुआ। ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक पर दिक्कत जाती हो, याद ना होता हो, कन्फ्यूजन रहता हो, तो बताइएगा, हम इसको ट्रिक के द्वारा काफ़ी आसान कर देंगे। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए आपको करना है दोस्तों, हाँ, एक बात और, अगर आपको ये ट्रिक पसंद ना आती हो तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करिए, कम से कम हमें मालूम चले ना, तो हमारा क्या पढ़ा है आपके दिमाग में जाता है या नहीं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा आपको दिमाग में गया या ना गया। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।